पूरा बचपन भीषण संघर्ष से भरा हुआ, जन्म समय से काफ़ी पहले हो गया, जिसके चलते शरीर बेहद कमज़ोर था। कम उम्र में ही बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया। पहले डबल निमोनिया, फिर पोलियो, फिर नन्ही सी विल्मा का बायां पैर पैरालाइज्ड हो गया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, कहा ये लड़की अब कभी जीवन भर नहीं चल पाएगी। ये लड़की सिर्फ चली ही नहीं बल्कि अपनी विकलांगिता को मात देकर ऐसा दौड़ी कि ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल अपने नाम करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे तेज़ धाविका विल्मा रुडोल्फ के बारे में। दोस्तों, अपूर्णता या कमी का होना कोई नकारात्मक बात नहीं होती, वरन यह तो पूर्णता का ही एक संपूरक होती है। जैसे कि प्रकाश का महत्व अंधकार से ही है, उच्च का महत्व निम्न से है, प्रेम का महत्व घृणा से है, निर्भयता का महत्व भय से है, जिस तरह से अपनत्व का महत्व तिरस्कार से है, ये सब एक दूसरे के संपूरक हैं। एक का अस्तित्व दूसरे के साथ ही है, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं। जो जितना अधिक असफल होता है वो जीवन में उतनी ही अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने की संभावनाएं रखता है। असल में तो संभावनाएं जन्म ही वहां लेती हैं जहां अपूर्णता का भास हो। दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी साहसी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने दुनिया के सामने ये सिद्ध कर दिया कि बुरे हालात असल में हमें बनाने आते हैं। इनसे घबराने के बजाय इनसे पूरी हिम्मत के साथ लड़कर के बाहर आया जा सकता है। विल्मा का जन्म 23 जून 1940 में अमेरिका के टेनेसी प्रांत में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। अश्वेत परिवार में जन्मी विल्मा को रंग भेद का सामना करना पड़ा। उनके पिता कुली का काम करते थे। माँ घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से आसपास के घरों में काम किया करती थीं। 22 भाई बहनों में विल्मा अपने माता पिता की 20वीं संतान थीं। कई सारी शारीरिक बीमारियों की वजह से विल्मा का बचपन बेहद संघर्षों से भरा हुआ था। विल्मा जब 4 वर्ष की थी, उनके बाएं पैर में बहुत तेज़ दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाने पे पता चला कि उन्हें पोलियो हो गया है, अब वे कभी ठीक से नहीं चल पाएंगी। विल्मा की माँ एक सकारात्मक महिला थी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अश्वेत होने की वजह से आसपास के अस्पतालों में विल्मा के लिए कोई स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। नन्ही विल्मा माँ के साथ 80 किलोमीटर दूर अपने पैरों के इलाज के लिए जाती। डॉक्टर्स भी 4 घंटे विल्मा के पैरों में कई तरीके की एक्सरसाइज एवं मसाज किया करते। इस दौरान नन्ही सी विल्मा भीषण दर्द को सहन करती। दर्द को सहते सहते उनकी सहन शक्ति बेहद बढ़ चुकी थी। विल्मा का इलाज पूरे 2 साल चला, पर पैर की मांसपेशियां मरने लगी थी। अब डॉक्टर्स भी हार मान चुके थे। कहा, विल्मा अब कभी नहीं चल सकेंगी। लेकिन माँ की हिम्मत पक्की थी। माँ ने कहा, मेरी बेटी ज़रूर चलेगी। विल्मा के पैर में कैलिपर्स लगा दिए गए, जिनके सहारे से वे थोड़ा बहुत धीरे धीरे चल पाती। अब घर पर ही विल्मा की माँ ने विल्मा की एक्सरसाइज एवं मसाज शुरू कर दी। नन्ही बच्ची खुद भी अपने पैरों की मसाज किया करती। जब वो थक जाती तो भाई बहन उसकी मदद करते। विल्मा का हौसला बना रहे इसलिए माँ ने स्कूल में उनका दाखिला करा दिया। एक बार क्लास में टीचर ने खेलों और ओलंपिक्स के बारे में बताना शुरू किया। विल्मा हमेशा से खेलना चाहती थी, दौड़ना चाहती थी। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न आने लगे। विल्मा ने टीचर से ओलंपिक्स के बारे में पूछा। जैसे ही उसने प्रश्न किया, सारे बच्चे उस पर हंसने लगे। टीचर ने भी उसका मजाक बनाया। तुम ओलंपिक्स के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती हो, तो फिर खेलों के बारे में जानने से तुम्हारा क्या मतलब? विल्मा बहुत उदास हो गई। उसकी आंखें भर आई। बच्चे देर तक उस पर हंसते रहे।
उसने घर आकर अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं कभी ठीक से नहीं चल पाऊँगी? माँ अपनी बच्ची की विवशता और मन की स्थिति को भांप गई। उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ विल्मा से कहा, अरे क्यों नहीं चल पाओगी? तुम चलोगी, ज़रूर चलोगी, बल्कि एक दिन तुम इस दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ोगी। नन्ही सी बच्ची के मन में जैसे नई उम्मीद जाग गई। उसने पूरे हौसले और आत्मविश्वास से माँ से कहा, माँ, मैं दौड़ना चाहती हूँ, बहुत तेज़, इस दुनिया में सबसे तेज़। माँ ने तुरंत ही कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम जो कुछ अपने बारे में सोचती हो वो सब संभव है। दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक बहुत ही अमेजिंग सी लाइन याद आ रही है जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये नहीं कर सकता हूँ। इन दोनों ही मामलों में आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसा चाहें वैसा प्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने लिए जितना हो सके उतना उच्च कोटि का लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार मैसेज भेजिए कि आप ये कर सकते हैं, ये संभव है। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस से प्रोग्राम होने लगेगा। आपकी चेतना आपके सबकॉन्शियस माइंड से मैसेजेस रीड करके हज़ार नए तरीके खोजने लगेगी कि इस काम को कैसे किया जा सकता है। नन्ही विल्मा का शरीर कमज़ोर था, पैरों की मांसपेशियां मरी हुई थीं, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। मन आत्मविश्वास और ताकत से भरा हुआ था। विल्मा ने 9 साल की उम्र में अपने पैरों के कैलिपर्स निकाल फेंके जो उसका सहारा बनने के बजाय तेज़ चलने में रुकावट थे। वो धीरे धीरे अपने पैरों को ज़मीन पर जमाने लगी। वो अपनी किताब में शेयर करती हैं कि शुरू में मुझे बहुत मुश्किल होती थी, बहुत तेज़ दर्द होता था, दिन में कई बार गिरती और कई चोटें लगती, लेकिन विल्मा के दर्द सहने की शक्ति इतनी ज़्यादा अधिक थी कि चोट का ज़रा भी एहसास नहीं होता। वो अपनी किताब में आगे लिखती हैं कि मैं इतनी अच्छी तरह से चलने का नाटक करूँगी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं लंगड़ी हूँ। ये नाटक करते करते विल्मा ने मरी हुई मांसपेशियों से तब तक काम कराया जब तक उनमें जान नहीं आ गई और उनका लड़खड़ाना बंद नहीं हो गया। विल्मा का पैर धीरे धीरे ज़मीन पर जमने लगा। मांसपेशियों में जैसे नई सी जान आ गई। उन्होंने अपने भाई बहनों के साथ खेलना शुरू कर दिया। घर के सभी लोग भी उनका हौसला बढ़ाते रहते। डॉक्टर्स ये सब देखकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन विल्मा जानती थी कि ये चमत्कार कैसे हुआ है। उनके मन की ताकत अब उनके शरीर की ताकत बन गई। 12 साल की उम्र में विल्मा ने अपने पैरों से ब्रेसेस हमेशा के लिए निकाल दिए। वो इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और सहन शक्ति से भरी हुई थी, जिससे साधारणतः लोग पूरे जीवन भर ही अनजान रहते हैं। इसके बाद विल्मा बास्केटबॉल खेलने लगीं और स्टेट बास्केटबॉल टीम में उनका सिलेक्शन भी हो गया। इसके अलावा वो स्कूल की हर दौड़ में भाग लेती और हर बार हार जाती, क्योंकि उनके पैर अभी भी कमज़ोर थे। लेकिन फिर भी वो डबल मेहनत के साथ फिर से उठ खड़ी होती। हर बार असफल होकर फिर दोगुनी हिम्मत से खड़े हो जाना, ये एक ऐसा हुनर है दोस्तों कि अगर ये गुण हमने हासिल कर लिया तो सफलता निश्चित ही है। विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां उनकी मुलाकात कोच एड टेम्पल से हुई। विल्मा ने कोच से कहा, मैं बस दौड़ना चाहती हूँ, तेज़, बहुत तेज़। कोच विल्मा का हुनर पहले ही भांप चुके थे। कोच ने कहा कि हर दौड़ में हार जाने के बाद भी तुम दौड़ना चाहती हो, बस इस इच्छा शक्ति पर दृढ़ रहो, तुम एक दिन ज़रूर जीतोगी। कोच ने पैरों को मजबूत बनाने के लिए कई सारी एक्सरसाइज बताई। विल्मा प्रैक्टिस के लिए कमिटेड थी। घंटों निकल जाते, वो प्रैक्टिस करती ही रहती और एक दिन विल्मा का सिलेक्शन ओलंपिक्स में हो गया। वो इस समय महज 16 साल की थी, लेकिन विल्मा के पैर अभी उतने मजबूत नहीं हुए थे। वो 200 मीटर के पहले ही राउंड में बाहर हो गई।
लेकिन उनका दृढ़ निश्चय बहुत ज़्यादा मजबूत था। असफलता को किस तरीके से ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए वो विल्मा को बचपन से ही आता था। विल्मा ने खुद से कहा, अभी मेरे पास 4 साल हैं। इन 4 सालों में कड़ी मेहनत कर मैं इस हार को जीत में बदल दूंगी। इन 4 सालों में विल्मा ने कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस की। बीच में उनका एक्सीडेंट भी हो गया। ओलंपिक से 1 हफ्ते पहले विल्मा के पैरों में मोच आ गई, लेकिन उनके अंदर दर्द सहने की शक्ति बचपन से ही बेहद अधिक थी। उनका माइंड दर्द से बहुत आगे निकल चुका था। एक ही ओलंपिक्स में विल्मा ने न केवल 3 गोल्ड मेडल जीते बल्कि 2 विश्व रिकॉर्ड भी बनाए और दुनिया की सबसे तेज़ धाविका बन गई। दोस्तों, यहाँ से हमें सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में पता चलता है। ये सबकॉन्शियस माइंड हमें निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचाने की सबसे बड़ी चाबी सिद्ध हो सकता है। विल्मा अपनी किताब में लिखती हैं, सफलता को कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन ये कीमत है क्या? हर बार हार जाने के बाद विल्मा दुगने उत्साह से खड़ी हो जाती। इसके लिए बहुत अधिक मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। उन्होंने बचपन से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रखा था। हार जाने के बाद वो परिस्थितियों को ब्लेम करने के बजाय खुद पर काम किया करती थी। विल्मा के हौसले बुलंद थे और मन की ताकत बहुत पक्की थी। विल्मा ने अपनी बुक में लिखा, मुझे दौड़ने में मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है और मैं अपनी जीत का श्रेय अपनी माँ को देती हूँ। विल्मा ने ये सिद्ध कर दिया कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।